Yes, beta. Then today we will start our exercise 7.2, question number first. In an isosceles triangle is given ABC. This ABC is our isosceles triangle with AB is equal to AC, means AB sides and AC sides both are equal. The bisector of angle B and angle B और angle C का bisector intersect each other at O. This is the bisector of angle B. This is the bisector of angle C. Intersect each other at O. Join A to O. ये हमने A से O को join कर दिया. Then show that our first is OB is equal to OC. First show that OB is equal to OC. Second, you will show that AO bisects angle A. This AO bisects angle A. एक तो आपको शो करना है कि OB is equal to OC. एक आपको शो करना है कि this one angle 5 is equal to angle 6. This is our statement. First, given isosceles triangle is given, then AB is equal to AC and BO is the bisector of angle B and CO is the bisector of angle C. This one is given. BO is the bisector of angle B, CO is the bisector of angle C. This one BO bisector angle B का है तो 1 और 2 इक्वल हो जाएंगे. CO bisector angle C का है तो 3 and 4 are equal because BO is the bisector of angle B. तो एंगल B को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है. BO तो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है तो एंगल 1 is also equal to एंगल 2. CO is the bisector of angle C. तो CO जो है वो C एंगल को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है. therefore एंगल 3 is equal to एंगल 4. To prove OB is equal to OC and second one is AO bisects angle A. Second one is AO bisects angle A. तो फर्स्ट हमें प्रूव करना है OB is equal to OC. OB is equal to OC के लिए हम ये वाली ट्रायंगल ले रहे हैं. इन ट्रायंगल ABC. ABC में क्या है हमारा AB is equal to AC है. AB is equal to AC ये हमारा गिवन है. And if sides are equal then their opposite angles are also equal by theorem 7.2. By theorem 7.2. Sides are equal then their opposite angles are equal. AB is equal to AC है तो AB के opposite, this one is our AB side. AB के opposite angle है हमारा C. AB के opposite angle C है, AC के opposite angle B है. Then angle C is equal to angle B. Angle C is equal to angle B. दोनों का हाफ कर दिया हमने. दोनों का हाफ कर दिया है. एंगल सी को भी, सी का भी हाफ कर दिया, एंगल बी का भी हाफ कर दिया. एंड अगर कोई चीज इक्वल है उसका हाफ करोगे तो भी वो चीज आपकी इक्वल ही आएगी. हाफ ऑफ इक्वल थिंग्स आर ऑल्सो इक्वल. ये आपका चैप्टर नंबर 5 में दे पढ़ के देखना है. एक्सियम्स और पोस्टुलेट दे रखे हैं, वो चीज यही है. इफ इक्वल्स आर एडेड इन इक्वल देन होल आर इक्वल. इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल देन रिमाइंडर आर इक्वल. एंड इफ हाफ ऑफ द इक्वल थिंग्स आर ऑल्सो इक्वल. तो ये सारी चीज आपको वहां पे मिलेंगी. एंगल सी का हाफ हमारा, हमें सिर्फ OB और OC चाहिए है. OB और OC. तो OB और OC के लिए मैं सिर्फ एंगल 1 और एंगल, वैसे तो एंगल C का हाफ 3 और 4 बन रहा है, एंगल B का हाफ 1 और 2 बन रहा है, लेकिन हमें 1 और 3 की जरूरत है. इसलिए हम सिर्फ एंगल सी का हाफ हमारा कितना हो जाएगा, एंगल 3 बन जाएगा. एंगल बी का हाफ हमारा एंगल 1 बन जाएगा, क्योंकि हमें इनकी जरूरत है इसलिए हम ये ले रहे हैं. अदरवाइज तो एंगल बी का हाफ एंगल 2 भी है, एंगल सी का हाफ एंगल 4 भी है, लेकिन हमें जिसकी जरूरत होगी हम वही लेंगे. तो ये हमने ले लिया एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4. अब आपने एक थ्योरम और पढ़ी थी, थ्योरम नंबर 7.2. इफ एंगल्स आर इक्वल देन देयर अपोजिट साइड्स आर ऑल्सो इक्वल. एंगल 3 के अपोजिट साइड्स इस वाली ट्रायंगल में देखना, OBC में, इन ट्रायंगल OBC, दिस वन 3 के अपोजिट OB है, 1 के अपोजिट OC है. तो देयरफॉर OB इज इक्वल टू OC. साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल. अगर एंगल्स इक्वल हैं तो उसके अपोजिट साइड्स इक्वल होंगी. ये दोनों थ्योरम्स ध्यान रख लेना. अगर साइड्स इक्वल हैं तो उसके अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे, और एंगल्स इक्वल हैं तो उनके अपोजिट साइड्स इक्वल होंगी. तो हमारे यहाँ पे एंगल्स इक्वल आ गए थे. एंगल 3 इक्वल टू एंगल 1, तो उसके अपोजिट हमारी साइड्स भी क्या हो जाएंगी, इक्वल होंगी. एंड एवरीवन विल राइट रीजन आल्सो. साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल. देन आवर सेकंड पार्ट इज AO bisects angle A. This AO, this one is AO bisects angle
ए मीन्स एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6 आपको प्रूव करना है। तो इन दोनों ट्रायंगल में लेके चलेंगे हम ट्रायंगल ए ओ बी एंड ए ओ सी। देखो इधर ए के कोरस्पॉन्डिंग ए ही है, ओ के कोरस्पॉन्डिंग ओ ही है, बी के कोरस्पॉन्डिंग हमारा सी है, ए ओ बी ए ओ सी। तो ए ओ बी में हमारा ए बी इज इक्वल टू ए सी तो हमारा गिवन है बिकॉज ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो ए बी इज इक्वल टू ए सी गिवन है। ओ बी इक्वल टू ओ सी ये हम यहां से प्रूव कर चुके हैं ऊपर वाले फर्स्ट पार्ट से, ओ बी इज इक्वल टू ओ सी हम प्रूव कर चुके हैं। एंड ओ ए दोनों में कॉमन है, ओ ए या ए ओ दोनों में क्या है हमारी कॉमन है। देखो ए बी इज इक्वल टू ए सी हमारा क्या था गिवन है, ओ बी इज इक्वल टू ओ सी हमें फर्स्ट पार्ट में प्रूव किया है, दिस वन ओ ए दोनों में हमारी क्या है कॉमन है। तो देयरफॉर ट्रायंगल ए ओ बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए ओ सी बाई साइड 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 साइड। तो बाई सिपिसिटी एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6। आप इसको यूं भी कर सकते हो, साइड 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 की बजाय हमारा ये भी बन सकता है कि ए बी इज इक्वल टू ए सी दोनों में गिवन है, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4 भी ले सकते हैं क्योंकि बी का बाइसेक्टर है, इधर सी का बाइसेक्टर है, तो 1 और 2 इक्वल होगा, 3 और 4 इक्वल होगा, तो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4 भी ले सकते हैं, और ओ बी इज इक्वल टू ओ सी। तो साइड एंगल साइड भी हमारा बन सकता है, ये यहाँ पे हमारा साइड एंगल साइड भी बन सकता है, साइड 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 भी बन सकता है। ठीक है, तो ये मत सोचना कि जैसे मैम करवा रही है हम उसी से करें, नहीं बेटा, ये साइड एंगल साइड भी बन सकता है ये ऐसे, क्योंकि बी का हाफ हमारा 1 और 2 आएगा, सी का हाफ हमारा 3 और 4 आएगा, तो 2 और 4 भी तो हमारा इक्वल होगा, तो वहां से 2 और 4 भी इक्वल हो जाएगा। ए बी और ए सी गिवन है, ओ बी और ओ सी हम फर्स्ट पार्ट से प्रूव किया है, तो साइड एंगल साइड से भी आपका इक्वल हो सकता है, कॉन्ग्रुएंट हो सकता है, साइड 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 से भी आपका कॉन्ग्रुएंट हो सकता है। इज इट क्लियर? यस बेटा, आवर क्वेश्चन नंबर सेकंड इज in triangle ABC, in triangle ABC, AD is the perpendicular bisector of BC। हमने एग्जांपल भी किया था एक ऐसा ही, शायद एग्जांपल नंबर 4 था। AD is the perpendicular bisector of BC मींस ये AD है, ये BC के ऊपर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। परपेंडिकुलर मींस 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, बाइसेक्टर मींस BD और DC हमारा क्या है इक्वल है। ठीक है, परपेंडिकुलर मींस 90 डिग्री के एंगल बना रहा है, बाइसेक्टर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का अलग अलग मीनिंग है, परपेंडिकुलर 90 डिग्री के एंगल्स बना रहा है, बाइसेक्टर मींस जो BC है उसको 2 इक्वल पार्ट्स में कट कर रहा है, मींस BD इज इक्वल टू DC। show that triangle ABC is an isosceles triangle। you have to show that, you have to prove that triangle ABC is an isosceles triangle मींस AB और AC को आपको इक्वल प्रूव करना है कि नहीं, दो साइड्स को आपको इक्वल प्रूव करना है, दैट इज आइसोसेलेस ट्रायंगल, ए ट्रायंगल हैविंग टू साइड्स आर इक्वल। देन गिवन AD परपेंडिकुलर BC है, BD और DC हमारा इक्वल है, यही आपका गिवन है कि AD इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC, तो AD परपेंडिकुलर BC पे है और BD और DC हमारा इक्वल है ड्यू टू बाइसेक्टर। टू प्रूव AB इज इक्वल टू AC, टू प्रूव AB इज इक्वल टू AC, in proof we will take two triangles, triangle ADB and ADC। correspondence पार्ट हैं सारे, A इधर से इस वाली ट्रायंगल में A ले रहे हो पहले, तो उधर से भी ADC, क्योंकि A हमारा दोनों जगह कॉमन है, इधर से D ले रहे हो तो उधर से भी हमारा D, ADB and ADC। B का correspondence पार्ट C है। इसमें देखो इस वाली ट्रायंगल में AD दोनों में कॉमन है, AD दोनों में क्या है कॉमन है, एंगल 1 एंड एंगल 2 ईच 90, क्योंकि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर था, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर था, तो मैंने आप इसको ADB और ADC भी लिख सकते हो, लेकिन मैंने एंगल ADB और ADC लिखने की बजाय मैंने एंगल 1 और एंगल 2 इसको मेंशन कर दिया, दैट इज एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 गिवन हो गया, ये भी आपका ईच 90, एंड BD इज इक्वल टू DC, ये भी आपका गिवन है, AD इज इक्वल टू AD तो आपका कॉमन है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 आपका 90 डिग्री बन रहा है दोनों तरफ, BD इज इक्वल टू DC ड्यू टू बाइसेक्टर के कारण आपका ये भी क्या है इक्वल है। तो इजी सिंपल सा है, देयरफॉर आवर ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंट बाय साइड एंगल साइड, साइड AD साइड एंगल 1 BD साइड, उधर दूसरी ट्रायंगल में AD साइड एंगल 2 DC साइड, तो देयरफॉर आवर ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंट बाय साइड एंगल साइड, साइड एंगल side। If triangles are congruent, then their corresponding parts are also equal. So therefore AB is equal to AC। AB
ट्रायंगल का कोरस्पॉन्डिंग पार्ट बच गया, दिस वन इज आवर AB एंड दिस वन इज आवर AC। जो भी कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं वो सारे इक्वल होते हैं, लेकिन इसमें हमारा सिर्फ एक ही पूछ रखा है कि AB इज इक्वल टू AC। अगर ट्रायंगल हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दी तो AB इज इक्वल टू AC भी इक्वल हो जाएगा, ये एंगल भी इक्वल हो जाएंगे, ये वाले एंगल भी इक्वल हो जाएंगे, सारे कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं वो सारे इक्वल होंगे। लेकिन हमारा सिर्फ हमने प्रूव क्या करना है कि AB इज इक्वल टू AC। Therefore, triangle ABC is an isosceles triangle. Therefore, triangle ABC is an isosceles triangle. Please, beta, our question number 3 is read out the statement of question number 3. ABC is an isosceles triangle. This one, ABC is an isosceles triangle in which altitudes BE and CF, altitudes भी आपके perpendicular का ही काम करते हैं, perpendicular ही होते हैं, means altitudes BE and CF, this one is BE, this one is CF। ठीक है, चाहे आप उनको altitudes बोल दो, चाहे आप in which perpendiculars BE and CF भी बोल सकते हो। altitudes BE and CF are drawn to equal sides of AC and AB। ये altitudes BE और CF है वो equal sides के ऊपर डाले गए। equal sides हमारे पास कौन सी थी? AB and AC। show that these altitudes are equal, आपको शो करना है कि ये दोनों जो altitudes हैं ये आपके क्या होंगे? इक्वल होंगे। गिवन में हमारे पास क्या क्या दे रखा है बेटा? ABC आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो AB इज इक्वल टू AC। सेम BE and CF are altitudes, means BE perpendicular AC and CF perpendicular AB। ये कह रहा है कि जो BE और CF है वो इक्वल साइड्स के ऊपर डाले गए हैं। इक्वल साइड्स तो हमारे पास AB और AC ही है, इक्वल साइड्स तो हमारे पास ये फर्स्ट में AB और AC हैं, तो इन्हीं इक्वल साइड्स के ऊपर ये एल्टीट्यूड्स डाले गए हैं, परपेंडिकुलर डाले गए हैं। मींस जो BE है वो AC के ऊपर है, जो CF है वो AB के ऊपर है। You have to prove that BE is equal to CF, means these altitudes are equal. You will prove that these altitudes are equal, means BE is equal to CF। तो यहां से देखो BE is equal to CF प्रूव करना है तो हमें वही ट्रायंगल लेनी है जिसमें BE और CF आ रहा है। तो मैं ले रही हूँ ट्रायंगल ABE and ACF, this one triangle, this one ABE and this one is ACF। ABE और ACF में क्या है हमारा? AB is equal to AC तो हमारा गिवन है ही, AB is equal to AC हमारा गिवन है, क्योंकि AEB यहां से देखो AEB और AFC, AEB इधर से आप AEB ले रहे हो तो उधर से AFC लेना है, इधर से आप अगर ले रहे हो ABE ले रहे हो तो ACF लेना है, ये ध्यान रखना। अगर A के साथ पहले AB ले रहे हो पहले तो उधर से C आएगा पहले, ठीक है, और इधर से AEB ले रहे हो तो उधर से AFC आएगा, क्योंकि F के कोरस्पॉन्डिंग E पार्ट है दिस वन और B के कोरस्पॉन्डिंग C पार्ट है, A आपका दोनों में कॉमन है, तो ये चीज ध्यान रखना। तो ये देखो फर्स्ट प्लेस पे A है, उधर से भी फर्स्ट प्लेस पे A है, इधर से सेकंड प्लेस पे E है, उधर से सेकंड प्लेस पे F है, क्योंकि E के कोरस्पॉन्डिंग F है, B के कोरस्पॉन्डिंग C है, ये चीज ध्यान रखना। तो इन दीज टू ट्रायंगल्स AB इज इक्वल टू AC गिवन है, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 3, मींस एंगल 3 मैंने एंगल A को मान रखा है, या आप यू भी लिख सकते हो एंगल A इज इक्वल टू एंगल A इन बोथ कॉमन, या आप यूं भी लिख सकते हो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 3 इन बोथ कॉमन। मैंने अपनी तरफ से नेमिंग कर रखी है, आप अपनी तरफ से कुछ भी कर सकते हो, लेकिन क्वेश्चन आपका सही होना चाहिए। तो मैं इसको एंगल A भी मान सकती हूँ, मैंने इसको एंगल 3 मान रखा है, तो AB और AC गिवन है, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 3 दोनों में कॉमन है, हमें एक चीज की और जरूरत है। अब ये चीज देखो आप ABE, जब ये BE परपेंडिकुलर डाला गया है AC के ऊपर तो एंगल 1 और एंगल 4 means AC is a line segment and BE is a straight line, these two angles, sum of these two angles is 180। तो इनमें से दोनों अलग अलग कितने के बन गए? 90 के बन गए, ये परपेंडिकुलर्स डाले गए हैं, तो एंगल 1 भी 90 का है, एंगल 4 भी 90 का है, एंगल 2 भी 90 का है, एंगल 5 भी 90 का है। तो देयरफॉर एंगल 1 ABE में आपका एंगल 1 आ रहा है, ACF में आपका एंगल 2 आ रहा है, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इज 90। ठीक है, तो देयरफॉर ट्रायंगल AEB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल AFC बाय एंगल साइड। Two angles are given and one side is given by angle
side. If triangles are congruent, then their corresponding parts are also equal. Therefore, BE is equal to CF, means these two altitudes are equal. Therefore, BE is equal to CF.